हमारे जो बाबा श्री कृष्ण हैं वो भी इसके खिलाफ रहे हैं। हाँ। भाईचारा, आपसी मेल मिलाप। अब आप क्या मंदिरों को खुदवाएंगे और बौद्ध की मूर्ति मिलेगी तो क्या स्तूप बनवा देंगे वहाँ पे? विवादित बयान हो जाएगा। नहीं, विवाद नहीं। अगर मंदिर को खोदा जाए और स्तूप निकल आए वहाँ पे तो क्या स्तूप बनेगा वहाँ पे बौद्ध का? कि भैया काशी मथुरा जो सब सांप्रदायिकता के शुरू से मैं खिलाफ रहा हूँ। हाँ। हमारे जो बाबा श्री कृष्ण हैं वो भी इसके खिलाफ रहे हैं। हाँ। भाईचारा, आपसी मेल मिलाप। अब आप क्या मंदिरों को खुदवाएंगे और बौद्ध की मूर्ति मिलेगी तो क्या स्तूप बनवा देंगे वहाँ पे? विवादित बयान हो जाएगा। नहीं, विवाद नहीं। अगर मंदिर को खोदा जाए और स्तूप निकल आए वहाँ पे तो क्या स्तूप बनेगा वहाँ पे बौद्ध का? नहीं बनेगा ना। क्यों? आस्था अगर मंदिर में है तो लोगों की आस्था रहेगी ना उसमें। आस्था को देखो, जमीन खोदने अगर लगे, अगर जगहों को खुदवाया जाने लगा और वहाँ वो चीजें निकलने लगी और पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ा जाने लगा तो ये एक नई रीत को ये जन्म दे रहे हैं। क्या जरूरत है? आज शिक्षा की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, आस्था हर किसी व्यक्ति के अंदर, हमारे अंदर भी है। अब शर्मा जी जो कह रहे हैं कि उस श्लोक में ऐसा लिखा है, तो मौर्य जी ने कोई गलत थोड़ा ना कहा था, जय वर्णादम तेली कुमारा स्वपचित कोल कलवारा। तो इन्होंने तो ये विवादित चीजें हैं, उनको अगर आप नहीं हटाएंगे, वो लिखी तो उन्होंने ही है। अच्छा, एक चीज समझ नहीं आती है, अगर कोई और बयान कर देता, आम आदमी अगर ऐसा बयान करे कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म है, तमाम चीजें हैं, या सनातन धर्म है, अगर कोई आम आदमी बोले तो एकदम से विवाद हो जाता है। इतने बड़े बड़े नेता बोल देते हैं, तो क्या धर्म के ऊपर राजनीति पैरेलल चल रही है दोनों पक्षों की तरफ से? देखिए, पैरेलल कुछ नहीं, ये वोट बैंक की राजनीति है। लोगों का ध्यान, मुद्दों से ध्यान हटाना है। लोग रोजगार ना मांगे, लोग स्वास्थ्य शिक्षा की बात ना करें, इसलिए उन्हें धर्म में उलझा के रखा हुआ है। और कुछ इनका बेसिक मुद्दा यही है, कोई 5 काम, कोई भी बीजेपी का कितना कट्टर समर्थक हो, उससे पूछा जाए 5 काम बता दो, वो गैर सांप्रदायिक 5 काम नहीं बता पाएगा। तो क्या नाम लेगा? धारा 370। ठीक है, आप जाओ ना वहाँ चुनाव कराओ। वहाँ की 70 हटने का फायदा नुकसान तो वहाँ के लोग तय करेंगे। उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन सवाल यही है ना कि चुनाव, मंदिर बन रहा है, मंदिर के बाद भाजपा का कोई काट है, तोड़ है क्या? देखिए, मंदिर पूरा देश कहते हैं राममय हो गया है। देखिए, जब ये कमंडल आया था तो मंडल था उसका तोड़, और आज भी है। ऐसा नहीं है कि, और ये डरते भी उसी से हैं। बिहार में जो हो रहा है, मोदी जी की नींद उड़ी हुई है उससे। क्योंकि वहाँ पे मंडल की सिफारिशें, उन्होंने 75% आरक्षण कर दिया, आबादी जनगणना करा ली, जनगणना के हिसाब से हर जाति को उनका हक अधिकार देने की बात करने लगे, तो उस चीज़ से ये डर रहे हैं। और इसलिए ये जोर जोर से धर्म का शोर मचाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों को अपने हक अधिकार की बातें, अभी यूनिवर्सिटियों में जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं, 611 वैकेंसी कृषि उसमें हुई थी, उसमें से 500 कुछ वैकेंसी सवर्ण कास्ट को मिली, जबकि 27% आरक्षण के हिसाब से ओबीसी को मिलना चाहिए, एससी को मिलना चाहिए, एसटी को मिलना चाहिए। उनका हक अधिकार कहाँ मिल रहा है? वो तो साफ ये बात कर रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी ये देश में नहीं होना चाहिए। मोदी जी का या तो गरीब है, गरीब होना चाहिए, अमीर होना चाहिए। इस हिसाब से देखता हूँ मैं, ये जात पात नहीं देखता। तो ये बात शर्मा जी को समझाएं मोदी जी कि जात पात नहीं होना चाहिए। वो क्यों कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की, क्षत्रिय की, और वैसे उनकी पार्टी के लोग ही उनकी बात से सहमत नहीं है, तो दूसरा कैसे होगा? जो उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, जो हिंदुत्व को इस समय पे चैलेंज कर रहा है, टक्कर दे रहा है, उसका पार नहीं लग रही है। नहीं, अभी देख लीजिए, कांग्रेस हार में है, तमाम जो दल हैं सब हार में ही है। देखिए, मोदी साहब मतलब मीडिया कवरेज करके और अपना पूरा तंत्र लगाने के बावजूद भी क्या हासिल कर रहे हैं? देखो, सबसे बड़ा क्वेश्चन ही ईवीएम पे उठ गया है। लोगों को उसकी ट्रांसपेरेंसी पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और ये वही लोग हैं जो खुद बैलेट पेपर मांगते थे जब विपक्ष में थे। अब विपक्ष ही उसकी मांग कर रहा है जो उनकी मांग थी पहले, तो ये आंखें दिखा रहे हैं कि नहीं, ईवीएम तो सही है, ईवीएम को टेम्पर किया जा सकता है। और नेता इनके खुल के ये बात कहते हैं कि आप वोट ईवीएम खराब था तो कांग्रेस लेके क्यों आई? तो वही तो कह रहा हूँ, उस समय ये बैलेट मांगते थे। तो कोई चीज़ खराब नहीं होती, कोई चीज़ का उपयोग कैसे होता है। पहले इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंट हुआ करते थे, निष्पक्ष हुआ करते थे। अगर आपने मतदान परसेंटेज कम रहता, उसका कारण पूछा जाता था। अगर किसी ने शिकायत की, उसका निदान किया जाता था। अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, ईवीएम की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डली हुई है। 18,000 शिकायतें पोर्टल पे डली हुई हैं। तो ईवीएम या मशीनरी पे भरोसा नहीं है क्या आम जनता को? भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि जितनी भी, अभी आपने देखा ना, मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डली हुई है। अभी 8.5 लाख वीवीपैट फरुखाबाद में जल गए और 6.5 लाख वीवीपैट खराब इन्होंने घोषित कर दिए अभी वाले चुनाव में। 45 दिन में के बाद इनके पास डाटा नहीं रहता। तो ईवीएम पे भरोसा इसलिए नहीं है लोगों को क्योंकि ईवीएम की सुरक्षा संदेह के घेरे में है। और इलेक्शन कमीशन के लिए एक अपना मनमानी वो ले आए कि जिसे चाहेंगे उसे इलेक्शन कमीशन बना देंगे। अब इलेक्शन कमीशन अगर फेयर नहीं होगा तो ईवीएम कैसे फेयर मानी जाएगी? चलिए, लास्ट सवाल यही है मेरा। अभी जैसे संसद के अंदर बच्चे घुसाए, वहाँ पे स्मोक बम हुआ, तो एक सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ी बात हुई कि भैया कैसा संसद भवन बनाया है, एक आम बच्चा वहाँ जाके स्मोक बम फेंक देता है, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, संसद में चूक सरकार की नाकामी थी। उसे ढकने के लिए इन्होंने 150 सांसदों का निलंबन किया ताकि सरकार से कोई सवाल ना पूछे। सरकार शुरू से ही सवालों से डरती आई है। और संसद में जो चूक हुई है वो सीधा सीधा मोदी सरकार का फेलियर है, क्योंकि उन्होंने इतनी घटिया क्वालिटी का इंस्ट्रक्शन उसमें तैयार किया कि कोई आम नागरिक इन्हीं के सांसद, और मैं तो ये कहूँगा कि ये इन्हीं के द्वारा भेजे गए बच्चे थे। क्यों? क्योंकि इन्हीं के सांसद के थ्रू वो पास बनवा के एंट्री किए। उसके बाद वो लॉबी में कूदे, उन्होंने वहाँ स्मोक चलाया। उसके बाद इनको उसी के बिहाफ पे इन्होंने 150 सांसदों को बाहर किया। सांसदों को बाहर करने के बाद अपने मनमानी 3 बिल जो महत्वपूर्ण बिल थे जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी, उन बिलों को संसद में पास कर दिया। तो ये बड़ा गेम है जो आम जनता को नहीं समझ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनका काम क्या है? ये पुराने झूठ को छुपाने के लिए नया झूठ बोलते हैं और वही ये कर रहे हैं। चलिए, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी आपका सुझाव है वो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।